बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू स्टूडेंट्स प्राइम डिजिटल लर्निंग सिस्टम। आई एम मिस कौसर from Prime Foundation School. Today my lecture is about science subjects, in which we discuss the unit number 5, animals and how they live. Students, today my lecture is next half of this lesson. First lesson we discuss the 3 pages of this lesson, 39, 40 and 41. In these pages we discuss different methods of living things, to eat food and to live different places. इन पेजेस में हमने एनिमल्स के रहने के मुतल्लिक कि वो कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं, किन जगहों पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके मुतल्लिक पढ़ा था कि जानवर कुछ साइज़ के लिहाज से बड़े छोटे होते हैं और उनमें वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो ज़िंदा चीज़ों में होती हैं। यानी वो ज़िंदा चीज़ों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरह एनिमल्स मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं, जैसे विल्ड एनिमल्स जंगल में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स घरों में पाले जाते हैं और कुछ जानवर देखें इस पेज पर, ये हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये एक्टिविटी भी दी थी। एनिमल्स, आप कौन कौन से एनिमल्स इस पिक में देखते हैं और आपने इनको जगहों के लिहाज से डिवाइड करना है कि पानी में कौन से जानवर रहते हैं, खुश्की पर कौन से रहते हैं और कौन से जानवर हवा में उड़ते हैं। इस तरह ये एक्टिविटी आपने करनी थी। 39 और 40 पेज की एक्टिविटी। पेज नंबर 41 पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, वाई आर एनिमल्स इम्पोर्टेंट टू अस, कि हमारे लिए जानवर क्यों अहम है। तो इसमें हमने बहुत सारे यूजेस ऑफ एनिमल्स पढ़ा था कि एनिमल्स को हम खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, इनकी खाल मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के काम आते हैं, इनका दूध पिया जाता है, इनके अंडे खाए जाते हैं, इनका गोश्त खाया जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट यूजेस ऑफ एनिमल्स है। नेक्स्ट टुडे वी डिस्कस द पेज नंबर 42। देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 42 पर कुछ पिक्स दिखाई गई हैं। Let us we start reading. Some animals are used for work such as farming or carrying people or heavy loads. तो इसमें देखें एक ही लाइन में डिफरेंट यूजेस ऑफ एनिमल्स डिस्कस किए गए कि हम जानवरों से काम लेते हैं और काम कौन सा लेते हैं, जैसे कि फार्मिंग यानी फसलें बोना, किसान वाला काम लेना, फार्मिंग फसलें बोने का, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का, कैरिंग पीपल, और हैवी लोड्स, और भारी भारी सामान उठाकर लेकर जाने का, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोड पहुंचाना। जैसे ये देखें कैमल है, ये सवारी के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हम सामान रख कर भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसी तरह ये घोड़ा, इस घोड़े का भी बहुत सारा फ़ायदा है।
कि इसके हम सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कार्ट लगाकर बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह डोंकी, ये भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अब ये देखें, ये स्पोर्ट्स में एनिमल इस्तेमाल होता है कि ये कलर ब्लाइंड होता है और इसको खेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं इस पिक में, जिनके डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट इम्पोर्टेंस है कि हम हर एनिमल को अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन डिफरेंट वेज। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, अगर उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये तो ज़िंदा चीज़ें हैं, जानवर हैं, अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये आपको फ़ायदा भी पहुंचा नहीं सकेंगी। जैसे अभी ऊपर कैमल की बात की कि कैमल को हम एज अ कन्वेंस भी यूज़ करते हैं, इसका गोश्त भी खाया जाता है और इस पर सामान लाद कर भी एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब देखिए, कैमल हो या घोड़ा हो या डोंकी हो, कोई भी एनिमल हो, अगर आप उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं तो उसके खुराक का भी, उसके रहने का भी ख्याल रखना होगा। जैसे ये देखें कि ये चिड़िया है, स्पैरो हैं, अगर इनको फ्रेश वाटर ना दें और कोई गंदा पानी ये पी लें तो इनकी सेहत पर असर हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इनको फ्रेश वाटर सप्लाई करें। इसी तरह ये देखें, ये एक बिल्ली है, अगर इसको अच्छी खुराक नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकेगी और फिर हमारे फ़ायदे, जो हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अच्छी साबित नहीं होगी। ऑलवेज़ फीड हेल्थी फूड टू एनिमल्स। इसी तरह अगर आप जानवर घर में पालते हैं तो घरों में इनको मुकम्मल एटमॉस्फेयर देनी चाहिए, यानी उनके जहाँ वो आप रखते हैं जानवर, वो जगह साफ़ होनी चाहिए। वहाँ उनकी रिहाइश के लिहाज से कि अगर उनको सर्दी है और गर्मी की ज़रूरत है तो कोई लाइट के बल्ब जलाकर या हीटर जलाकर उनको हीट देनी चाहिए। इसी तरह अगर सख्त गर्मी है तो गर्मी में उनके लिए हवा का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े और बीमार पड़कर कहीं वो मर ना जाए। तो इस तरह अगर हम जानवर रखते हैं तो उनकी खुराक खाने के लिहाज से उनको बहुत अच्छी चीज़ें देनी चाहिए और अगर वो घरों में पाले होते हैं तो उनकी रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए। इसी तरह अगर आप जानवर घर में रखते हैं तो बच्चों की आदत होती है कि उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मारते हैं या अपने शौक़ से उनको बिला वजह ज़बरदस्ती दौड़ाते हैं। इस तरह जानवर बीमार पड़ सकता है, उसकी सेहत ख़राब हो सकती है और वो जानवर ज़ाया भी हो सकता है। तो इसलिए इन कामों से भी आपने बचना है कि जानवर को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए, बिला वजह उनको गुस्से नहीं दिलाना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बार बार उसको छेड़ना नहीं चाहिए ताकि वो गुस्से में आके आपको मारे और इस तरह आपको भी चोट लग सकती है। तो जानवर जो घरों में पाले जाते हैं उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 43। इस पर पहला टॉपिक है हमारा इंसेक्ट, हशरात यानी कीड़े मकोड़े।
इंसेक्ट उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी कम से कम 6 टांगें होती हैं। इनमें हाउस फ्लाई, लोज, आंट, कॉकरोच वगैरह आते हैं। मॉस्किटो भी इसी के अंदर शामिल है। तो इंसेक्ट्स, आपने ये इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स हमने घरों में देखे हैं। जैसे अभी मैंने हाउस फ्लाई की बात की कि घरों में मक्खियाँ तो सबने ही देखी होंगी, चूंटियाँ सबने देखी होंगी। इसी तरह मच्छर भी तकरीबन हर घर में पाया जाता है। तो इंसेक्ट्स क्या हमारे फ़ायदे की चीज़ है? इनसे हमें नुकसान पहुंचता है ज़्यादातर। जैसे मॉस्किटो देखें, मच्छर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाता है। इसी तरह हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी, वो अगर एक जगह से, गंदी जगह से उठकर आती है तो उसकी टांगों में जम्स साथ लग जाते हैं, और वो अगर हमारे खाने पर बैठती हैं तो इस तरह वो जम्स खाने पर पहुंच जाते हैं और वो हमारे खाने से खुराक हम बीमार पड़ सकते हैं। इसी तरह आंट, कॉकरोच वगैरह ये ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे घरों में आम देखने में मिलते हैं। तो इनको वहाँ पर जाने से रोकना होता है जहाँ हमारे अपने खाने की चीज़ें पड़ी हों। स्टूडेंट्स, लेट अस रीड। वी स्टार्ट द रीडिंग of this topic. Insects are very small living things. Insects बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। और insects have 6 legs. तमाम insects की 6 टांगें होती हैं। Insects with wings can fly. के insects के पर होते हैं जिनके साथ वो उड़ सकते हैं। Insects without wings do not fly. अगर उनके पर होंगे तो वो उड़ सकते हैं, अगर उनके पर नहीं है, जैसे चूंटी। अब देखिए, चूंटी के पर नहीं होते, वो उड़ नहीं सकती, लेकिन मॉस्किटो और हाउस फ्लाई के पर होते हैं और ये उड़ सकती है। नेक्स्ट देखें, द 2 लॉन्ग पार्ट्स ऑन द हेड ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड फीलर्स। देखें, फीलर्स आर आल्सो नोन एज एंटीना। इंसेक्ट्स यूज देम टू सेंस थिंग्स अराउंड देम। ये देखें, मॉस्किटो के भी आगे बारीक बारीक टांगों से हटकर एक स्ट्रक्चर है जिसको एंटीना कहते हैं। देखें मॉस्किटो की ये पिक, इसमें ये बहुत ही बारीक बारीक जो सी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम फीलर्स कहते हैं, और इन्हीं को एंटीना भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है कि ये इससे इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करते हैं कि इनके इर्द गिर्द चीज़ क्या मौजूद है, किस किस्म की है। तो इससे ये सेंस का काम लेते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? फीलर्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? एंटीना। ठीक है। तो इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स ऐसे जानवर हैं जिनकी 6 टांगें होती हैं, और अगर इनके पर हों तो ये उड़ सकते हैं, और अगर पर ना हो तो ये उड़ नहीं सकते। इसी तरह कॉकरोच की तरह इनके 2 बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको फीलर्स कहा जाता है, और ये एंटीना भी होते हैं, और इनसे वो सेंस का काम लेते हैं कि चीज़ों को पहचानना, सूंघना, महसूस करना, ये एंटीना से काम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिश, मछलियाँ। अब मछलियाँ पानी में नहीं रहती, इंसेक्ट पानी में नहीं रहते, मछलियाँ पानी में रहती हैं, जबकि इंसेक्ट जो से हैं वो पानी में नहीं रहते। तो ये
ज़मीन के जानवर हैं, जबकि फ़िश पानी के जानवर हैं। तो फ़िश पानी में रहती हैं, ये पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर आप इसको पानी से निकाल कर रख दें तो ये कुछ देर बाद मर जाएंगी, यानी इनकी लाइफ जो सी है वो पानी के बगैर कायम नहीं रह सकती। देखें, सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो ताज़ा पानी में रहती हैं, जैसे लेक्स का पानी है, रिवर्स का पानी है। इसी तरह सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर। सॉल्टी सी वाटर किसका होता है? समुंदर का पानी। समुंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के पानी में रहती हैं। जो फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली होगी वो सी वाटर में भी सम टाइम सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पर नमकियात की ज़्यादती होती है। देखें, ये कुछ फिश दिखाई गई हैं, जैसे सी ब्राउन ट्राउट, सदाइन, ब्लैक मार्टिन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं जो सी वाटर में रहती हैं। फिश हैव फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल, यानी एक मछली के ये 4 पार्ट होते हैं: फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, दे हैव अ स्केलेटन। कि मछलियाँ अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं और उनके अंदर उनकी हड्डियों का ढांचा भी होता है। जैसे ये देखें, इस फिश का एक पूरा स्केलेटन दिखाया गया है कि ये हड्डियाँ फिश के अंदर पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस पेज पर इंसेक्ट्स और फिश के मुतालिक पढ़ा। इंसेक्ट जो है वो ज़मीनी जानवर है, जबकि फ़िश वाटर एनिमल्स में इनका शुमार होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस आर फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड टेल। तो मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के ज़रिए। और इंसान सांस कैसे लेता है? लंग्स के ज़रिए। ठीक है बच्चों, तो ये फ़र्क है मछलियों और इंसानों में कि इंसान लंग्स के ज़रिए सांस लेता है, जबकि फ़िश गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. नाउ ओपन योर पेज 44. देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 44 इन विच टॉपिक इज़ बर्ड्स। अब हम बर्ड्स के मुतालिक डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं इस पेज की, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स हैव फीदर्स एंड विंग्स। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। तो बर्ड्स का तो आप सुनते ही कह सकते हैं कि ये बर्ड्स का जब माइंड में फ़ौरन आता है तो हम बर्ड्स उनको बोलते हैं जिनके पंख होते हैं और वो ज़्यादातर परिंदे उड़ सकते हैं, जैसे पैरट, स्पैरो, ऑल। ये सारे ऐसे परिंदे हैं जो उड़ सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे जानवर भी हैं जो परिंदे तो कहलाते हैं क्योंकि उनके पर होते हैं, फीदर्स, विंग्स होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनका शुमार बर्ड्स में ही होता है। जैसे देखें, पीकॉक। पीकॉक आपको हवा में उड़ता नज़र नहीं आता, ये ज़मीन पर ही चलता है। इसी तरह कीवी। कीवी भी एक ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर चलता है, हवा में नहीं उड़ता। लेकिन इसी तरह पैराकीट और डिफरेंट पैरट्स, पिजन्स, स्पैरो, ये ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं। इसी तरह ओव, ये भी हवा में उड़ता है।
नेक्स्ट देखें लास्ट हमारी पिक में ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये ऐसा बर्ड है जो एक साइज में बहुत बड़ा होता है, दूसरा इसके पंख होते हैं, इसलिए इनको परिंदों में शामिल किया जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो ये वो बर्ड्स हैं जिनका शुमार उड़ने वाले परिंदों में नहीं होता। नीचे देखें डिफरेंट स्मॉल बर्ड्स दिखाए गए हैं जिनका शुमार उड़ने में होता है। देखें स्पैरो, किंगफिशर, माइना, क्रो, ईगल। ये तमाम बर्ड्स ऐसे हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। इस तरह बर्ड्स भी दो तरह के होते हैं जिनको हम दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि बर्ड्स दैट कैन फ्लाई और बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें लास्ट लाइन, बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। कि जब भी कोई अपनी नस्ल बढ़ाता है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो ज़मीन पे चलने वाला जानवर है, या कोई विल्ड एनिमल है, या डोमेस्टिक एनिमल है, तो तमाम एनिमल्स अपनी जब नस्ल को आगे बढ़ाते हैं तो वो अपने जैसे ही बेबी पैदा करते हैं। देखें इस पेज पर डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं और साथ उनके बेबीज़ हैं। देखें कैट, बिल्कुल उसका बेबी कैट की तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरह डॉग, डॉग की रिजेम्बलेंस भी अपने पेरेंट डॉग की तरह ही है। नेक्स्ट देखें ये काओ, इसका भी देखें कि बेबी बिल्कुल इसके जैसा ही लग रहा है। तो इस तरह बेबी एनिमल्स भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह एनिमल्स अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। इसमें एक एक्टिविटी भी दी गई है, वो आपने नोटबुक पर सॉल्व करनी है। देखें विच टू बर्ड्स शोन अबव कैन नॉट फ्लाई, विच बर्ड इज नेक्स्ट टू अ नेस्ट, व्हाट इज इन द नेस्ट। अब ये ऊपर जो डायग्राम्स दिखाई गई हैं, उन डायग्राम्स को देखकर आपने ये बताना है कि कौन से बर्ड ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन कहलाते बर्ड हैं, परिंदे कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पहली लाइन में ही मैंने दो का जिक्र किया था, जैसे कीवी है, पीकॉक है और ऑस्ट्रिच है। ये बर्ड उड़ नहीं सकते, इसकी आपने लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट देखें विच बर्ड इज नेक्स्ट टू अ नेस्ट, कि जो नेस्ट बनाकर घोंसले में रहता है, वो कौन सा एनिमल है, उसके आपने नाम बताने हैं। और फिर इस नेस्ट में आपने क्या देखा ये आपने बताना है कि इस डायग्राम में नेस्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है। क्या कोई परिंदा है या अंडे हैं? तो ये आपने देखकर इसकी लिस्ट बनानी है और इसको तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं पेज नंबर 45 पर। सम एनिमल्स ले एग्स व्हेन द एग्स हैच, बेबी एनिमल्स कम आउट ऑफ द एग। कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और इन अंडों से बेबी एनिमल्स पैदा होता है, जैसे हैन। हैन देखें इस पिक में कि ये अंडे जब फर्टिलाइज होते हैं तो इसमें बेबी बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये हैच होते हैं, टूट जाते हैं और इससे बेबी एनिमल यानी चिक पैदा हो जाता है, निकल आता है। इसी तरह देखें नीचे इन एग्स को में जब ये अपना टाइम पीरियड गुजार लेते हैं और इसमें
रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, तो ये जब हैच होंगे तो देखें ये एक स्नेक निकलेगा। तो इसका मतलब ये किसके अंडे हैं? स्नेक के हैं। इसी तरह ये एक और पिक में दिखाया गया है फिश के अंडे। ये फिश के अंडे हैं। जब ये हैच होंगे तो इसके अंदर से बेबी फिश बाहर निकल आएगी। तो इस तरह अंडों से एनिमल्स जो से हैं वो निकलते हैं। तो जिस जानवर का वो अंडा होता है उस जानवर की मुशाबत से मिलते जुलते एनिमल्स, उसमें से बेबी एनिमल्स निकलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस पेज पर एक और एक्टिविटी है, डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दीज 3 पिक्चर्स ऑफ एग्स। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक विल हैच आउट ऑफ ईच वन। कि ये 3 किस्म के अंडे दिखाए गए हैं और ये देखें थोड़े थोड़े हैच भी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कि आपने ये बताना है कि इन अंडों से कौन कौन से एनिमल्स निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन अंडों को देखकर पहचान हो रही होगी कि इससे कौन सा एनिमल निकल रहा है। जैसे देखें, हो सकता है ये स्नेक का हो क्योंकि ये दुम सी दिखाई गई है। इसमें देखें स्पैरो का लग रहा है कि चोंच दिखाई गई है। इसमें फ्रॉग का ये एग, तो अब ये किसका होगा? ये अब आपने गैस करना है। ये फ्रॉग का नहीं है क्योंकि फ्रॉग की तो लेग्स होती नहीं है। ये पीछे आपने लाइफ साइकिल में पढ़ा था। तो ये आपने गैस करना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक फूड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इसी पेज पर इसके फर्स्ट हाफ में ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने इन एक्टिविटीज़ को करना है और आज के लिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह लर्न करना है, समझना है और याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन लिस्ट को, एक्टिविटी को जिनको मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आपने अपनी नोटबुक पर सर्च करके पूछ के, अगर आपको नहीं समझ आई तो इनको नोटबुक्स पर तैयार करना है। तो जो जो इसमें एक्टिविटी आ रही है वो आपकी नोटबुक पर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर पे हमने यूनिट नंबर 5 क्लास 1 का साइंस सब्जेक्ट्स का पढ़ा और इसमें हमने पेज नंबर 42 से लेकर 44 तक डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।